नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल, सियासी उबाल। दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को इन्हें साबित करने की चुनौती दी है। तो वहीं इसे लेकर के बीजेपी, राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर हैं। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी खास मुद्दे पर, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की तरफ से बनाई जाने वाली मतदाता सूची और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की राहुल गांधी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा कि यदि उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं, तो वे उनके प्रमाण के साथ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें, नहीं तो अपना बयान वापस लें और गुमराह करना बंद करें। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि राहुल गांधी को कोई और शिकायत है तो वे आयोग को लिख सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों पर कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां उन्होंने चुनाव जीता। देश की जनता इस चुनिंदा आक्रोश को देख रही है। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली। सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी के पास पुख्ता सबूत हैं तो वे चुनाव आयोग और कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि जहां जीत जाते हैं वहां कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, हारते ही आयोग पर निशाना साधते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपके महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल तो इसी बात को लेकर के कि राहुल गांधी के पास सबूत हैं और वो कितने मजबूत हैं, और सबूत हैं तो फिर इसे लेकर के कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं, ये भी सवाल पूछेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी पूछेंगे दूसरा सवाल कि इलेक्शन कमीशन की चुनौती भारी, कांग्रेस की क्या तैयारी, क्योंकि चुनाव आयोग ये चुनौती दे रहा है कि राहुल गांधी के पास सबूत है तो शपथ पत्र पर साइन करके दें और इन्हें साबित करें। इसे लेकर कांग्रेस की तैयारी क्या है। सवाल तो ये भी है कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन कहता रहता है और पहले भी लगातार 2 बार पत्र लिख करके कहा कि आप यहां पर आइए और साबित कीजिए, अगर आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे। सवाल नंबर 3, जीते तो ठीक, हारे तो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम वीक, यानी कि चुनाव आयोग पर सवाल सिर्फ हारने के बाद ही क्यों उठाए जाते हैं। यह सवाल बीजेपी का भी है और बीजेपी कांग्रेस से, राहुल गांधी से यह सवाल पूछ रही है। आज की चर्चा में यह सवाल हम भी पूछेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण सवालों के साथ साथ दूसरे भी सवाल हम रखेंगे इस चर्चा में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के खास मेहमानों के साथ मैं आपका परिचय करवा दूं, क्योंकि आज हमारे साथ में बहुत खास मेहमान, जिनमें शैलेश कौशिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ एसपी मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और हमारे साथ में डॉक्टर मोहम्मद अमीन हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। अमीन साहब, सबसे पहले एक टिप्पणी के साथ आपसे शुरुआत करूंगा। जो राहुल गांधी ने आज गंभीर आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और यह कहा कि एक विधानसभा में, कर्नाटक का उन्होंने जिक्र किया, एक विधानसभा में 1 लाख तक वोटर जो है वो फेक है। ये बहुत गंभीर आरोप है सर, क्या कैसे इसे आप देख पा रहे हैं? इससे तो आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, आयोग की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस बात पर भी कि बार बार एक जो चुनावी दल, जब भी चुनाव आते हैं, बार बार राजनीतिक दल इसे लेकर के विपक्षी आरोप लगाते हैं, उसके बावजूद इस पर गंभीरता के साथ आपको लगता है क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? बहुत बहुत गंभीर आरोप लगाए जी राहुल गांधी जी ने, क्योंकि वो एलओपी भी हैं और सांसद भी हैं, और चुने कहाँ गए? 2 जगह से, रायबरेली से और वायनाड से।
जी तो 2 जगह से जीते गए, और इनकी सिस्टर जीती गई, इनकी मदर जीती, उसके बाद इनके फादर जीते, उसके बाद उससे पहले उनके नाना जी थे, उसके दादी जी थी इनकी, पूरा खानदान का खानदान चला आ रहा है, और सब इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के बाद ही होता है। उसका सर्टिफिकेट इश्यू होता है, ये लोग जाके सांसद बन जाते हैं, और कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो कोई मुख्यमंत्री बनता है। यानी आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन आज़ादी के बाद से आज तक किस तरह से चुनाव कराता रहा है, किन परिस्थितियों में कराता है, किस तरह कराता है, और जबकि एक संवैधानिक संस्था है, और उसके ऊपर बार बार, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो तो बीजेपी ने भी लगाया इल्ज़ाम कि ये निष्पक्ष काम नहीं करते, आज ये बाहर हैं तो बीजेपी पावर में है तो ये कांग्रेसी कहते हैं इस बात को कि बीजेपी वालों से मिले हुए। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है और संवैधानिक संस्था है, ये किस तरह से कर पाएगी? मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि इनमें से कोई ऑब्जर्वर बना दिया जाए कि जाओ तुम इलेक्शन करा के आओ, तब ये बताएंगे असलियत में। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा ईवीएम की शुरुआत हुई, ईवीएम में भी यही कहा गया, जब कहा गया कि आइए इलेक्शन कमीशन के अंदर सारे साइंटिस्ट बुलाए गए, टेक्नीशियंस बुलाए गए कि आइए साबित करिए कि कैसे गड़बड़ होती है, तो कोई नहीं आया, किसी दल का आदमी नहीं वहां टर्न आउट हुआ। ये सब क्या है? यानी इलेक्शन कमीशन को टारगेट बना रखा है, जनता का काम ये नहीं करेंगे, जनता के साथ ये नहीं चलेंगे, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे, इनको वोट नहीं मिलेगा, और इलेक्शन कमीशन जो है तो बेईमानी कर लेता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बार बार कहा जा रहा है फेक वोटर्स का, ये मुद्दा मैं आपको बताऊं, एसआईआर इसीलिए लागू भी हुआ बिहार से। रीजन क्या था कि इस मुद्दे को पिछले दिल्ली के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव में इन्हीं एलओपी साहब ने, राहुल साहब ने उठाया था कि वहां पर धांधली की गई है। बहुत से वोट ऐड किए गए, किसके फेवर में? बीजेपी के फेवर में, और बहुत से वोट काट दिए गए, कांग्रेसी के वोट काट दिए गए, जिससे कि वो वहां पर उनको बैलेंस कर सकें। इस तरह की कोई हरकत होती नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, चाहे वो एसआईआर हो रहा हो या इससे पहले कोई भी रिवीजन होता है। आप एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, जब चुनाव होता है पोलिंग डे वाले दिन, आपने देखा होगा कि पोलिंग डे वाले दिन या काउंटिंग वाले दिन, दोनों ही दिन हर पार्टी का स्टेक होल्डर, जो भी कैंडिडेट खड़ा है, वो अपना एक पोलिंग एजेंट लगाता है, एक काउंटिंग एजेंट लगाता है, और जो हमारा प्रिसाइडिंग अफसर है उस पर निगाह रखी जाती है। शाम को फॉर्म नंबर 17 दे देता है, उसके बावजूद भी इन्हें डाटा चाहिए। भाई, जब आपको डाटा आपके वर्कर्स दे रहे हैं और जिंदा डाटा दे रहे हैं, यानी किसी ने डिजिटल दिया हो, राइटिंग में दिया हुआ, सबके सिग्नेचर हुए हैं, उसकी सत्यता में भी ये विश्वास नहीं है इनको। मैं किस तरह से इनको यकीन दिलाऊं? मैं भी सर, उनके सवाल है, राहुल गांधी के सवाल है, आपको नहीं लगता कि इस पर जवाब देना चाहिए कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता है? हाँ, जानबूझकर इस तरह की वोटर लिस्ट देता है जिससे मशीन से नहीं पढ़ा जा सके। आरोप यह भी है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देता है, जबकि हर जगह पर सीसीटीवी लगे होते हैं। उसकी भी बात बता रहा हूँ जी आपको। मैं बताऊं कि ये एक सिस्टम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, चुनाव कराने का, चुनाव बॉडी है। हमेशा जो भी स्टेक होल्डर होता है उसके स्टेट के प्रेसिडेंट को, या फिर अगर सेंटर में चुनाव हो रहा है पार्लियामेंट का, तो उसके पार्टी के प्रेसिडेंट को पूरी एक लिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज की दी जाती है। फिर उसके बाद एक एक लिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हर एक कैंडिडेट को दी जाती है, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो, पार्टी के हों, स्टेट पार्टी के हों, सेंट्रल पार्टी के हों, सबको दी जाती है। ये सरासर बातें कहना गलत है, भ्रम फैलाना पब्लिक में। हमेशा दिया जाता है, ये नियम है, और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। फिर भी इनको कुछ चाहिए, कहाँ से चाहिए भाई? ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है नहीं देता है ताकि कोई सबूत नहीं बचे। अब इनको चाहिए वीवीपैट की सब पर्ची, इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देते हैं? नहीं, वीवीपैट की पर्ची नहीं देंगे। क्यों? उसको या तो इनके कैंडिडेट बेच लेंगे वोटर, या उनकी जान चली जाएगी, बाहर मर्डर हो जाएंगे, जो होता है अभी तक। पहले यही होता था। ठीक है सर, मैं आता हूं वापस में। प्रतीक जी, आज राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जहां से आप जिन राज्यों में जीतते हैं उन राज्यों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। मैं लाइव में बैठा हूं सर, लाइव में बैठा। हेमंत भाई, सबसे पहले तो मैं पूर्व डायरेक्टर साहब को जवाब देता हूं। ये कह रहे हैं कि लिस्ट दी जाती है, बिल्कुल लिस्ट दी जाती है, लेकिन वो पीडीएफ होती है, वो मशीन रीडेबल नहीं होती है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मैं आपको बिल्कुल तथ्य के साथ बता रहा हूं। जो लिस्ट दी जाती है वो पीडीएफ में दी जाती है, उसको मशीन रीड नहीं कर सकती। और इसी वजह से जब हमने मांगा तो इन्होंने हमको लाखों की तादाद में कागज में प्रिंट निकाल करके दे दिया कि आप इसमें से देख लीजिए, और जब इसलिए हमको 6 महीने लगे।
अब अगर 1 लाख वोट में हमने तथ्य के साथ बताया, बूथ नंबर के साथ बताया, मतदाता क्रमांक के साथ बताया, उसके नाम के साथ दिखाया है, उसके फोटो के साथ दिखाया है कि 11,965 जो है वो डुप्लीकेसी है, और इसके अंदर जो थे गुरकीरत सिंह डांग वो 4-4 बूथ के अंदर वोटर हैं, उसमें तो कोई हमने वर्बल नहीं बताया, सबूत देकर के उसका बूथ क्रमांक बताया, उसका वोटर क्रमांक बताया, उसके पिताजी का नाम बताया, उनकी एज बताइए, एड्रेस बताया है। उसके बाद में आप ये देखिए कि दूसरा करते हैं फर्जी और अमान्य पत्र 0, मतलब मकान नंबर और गली के नाम नंबर क्या 0 हो सकते हैं क्या? उसके बाद में हमने ये बताया कि एक ही जो व्यक्ति है आदित्य श्रीवास्तव वो अलग अलग राज्यों के अंदर वोटर है, उसका भी हमने बूथ संख्या बताई है, उसका भी हमने ईपीआईसी नंबर भी बताया है। उसके बाद में आप देखिए कि जो फॉर्म 6 की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर एक ही महिला शकुन रानी जो है 70 वर्ष की महिला है, वो 2 महीने में 2 बार फॉर्म 6 यूज करके रजिस्टर्ड हो जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है? फॉर्म 6 तो पहली बार जब वोटर ऐड होते हैं उसके लिए होता है। एक सिंगल जो एक कमरे का फ्लैट है उसके अंदर 80 वोट ऐड हो जाते हैं। एक ब्रूरी, जहां पे ब्रूरी चलती है वहां पे आप देखिए 58 वोट ऐड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इसका जवाब चुनाव आयोग को क्या देना चाहिए था कि ये जो वोटिंग लिस्ट है इसकी वो जारी कर देते। उससे वो शपथ पत्र मांग रहे हैं, आप आ जाइए, मत आइए। वो 1 लाख वोटर की अगर उसके अंदर फर्जीवाड़ा है, मतलब 20% वोटों का फर्जीवाड़ा है, तो चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था? वहां पर वोटिंग लिस्ट का लिंक जारी कर देना चाहिए था और आम जनता वहां पे जाकर के देख लेती कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए अब क्या कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दीजिए। जब चुनाव आयोग किसी को देता है वोटिंग लिस्ट तो क्या शपथ पत्र के साथ देता है कि इसके अंदर हम जो सारी जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है? क्या हम अगर आज थाने के अंदर जाएंगे और कोई कंप्लेंट लिखाने जाएंगे तो वो हमसे शपथ पत्र मांगेंगे पहले कि आप शपथ पत्र दीजिए, आप जो कंप्लेंट लिखा रहे हैं वो सही है कि नहीं है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर फेयर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर कोई सबूतों के साथ ये चीज दिखाई जा रही है तो ये जिम्मेदारी है। आज से पहले तक कहते थे सबूत नहीं दे रहे, आज कह रहे हैं कि शपथ पत्र नहीं दे रहे, हाईकोर्ट नहीं जा रहे। अरे हमने हाईकोर्ट गए थे जब चुनाव आयोग ने अपना नियम बदल दिया। पहले 6 महीने का होता था इनका कि हम जो फुटेज है सीसीटीवी फुटेज वो 6 महीने रखेंगे, नियम बदल दिया 45 दिन कर दिया। ऐसा क्यों है? और चुनाव आयोग फिर बार बार झूठ बोलती है। मैं आपको बता देता हूं, जयपुर ग्रामीण के अंदर हमने आपत्ति दर्ज कराई थी, रिजल्ट के अंदर 1700 वोटों को अमान्य दे दिया था। हमने वो रिजल्ट नहीं मांगा और हम हाईकोर्ट में उसका केस लड़ रहे हैं। ये चुनाव आयोग क्यों बोल रहा है कि कोई आपत्ति नहीं देते? हाईकोर्ट में केस चल रहा है। चुनाव आयोग जब आपको कहता है कि आइए आप हमारे दफ्तर में सबूत लेकर के आइए, हमारे सामने पेश कीजिए और बताइए कि यहां पर ये गलती है, तब क्यों नहीं जाते हैं फिर? हेमंत भाई आज जनता को दिखाए, कल जाएंगे उनको भी दिखाएंगे। उन्होंने देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं कह रहा हूं अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो वो आज एक लिंक जारी कर देते जो आज उन्होंने ट्वीट किया उसके साथ कि सारी जनता जाकर के देख लो, ये वोटिंग लिस्ट है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। क्यों नहीं किया उन्होंने? ये तो वोटिंग लिस्ट तो उनके पास है ना, तो वो लिंक जारी करने 5 मिनट लगते हैं। इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं बीजेपी 5 मिनट भी नहीं लगते। अमित साहब इस पर जवाब देते हैं, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। जहां तक सवाल इनका ये कहा गया कि फर्जीवाड़ा और एक कमरे के अंदर या एक मकान के अंदर 10 लोग रहते हैं, मैं इनको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे वोटर का इतना राइट है संविधान के तहत कि अगर वो एक रक्षे वाला है और बाटा की दुकान के सामने सारा दिन रक्षा चलाने के बाद रात में सोता है आकर, और फिर अगले दिन सुबह फिर रक्षा चलाता है, फिर आकर रात में सो जाता है, उसका वोट देने का राइट है, वो हमारा भारतीय नागरिक है, तो उसका भी वोटर बनता है। लेकिन लिखा जाता है क्या? उसका पता लिखा जाएगा बाटा की दुकान के सामने सब्जी मंडी के में रक्षे में रहता हूँ, ये लिखा जाता है, उसको वोटर राइट है। और अगर एक मकान के अंदर 10 लोग हैं या 20 हो 50 लोग हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके सारे वेरिफिकेशन होते हैं। बीएलओ जब तक वेरीफाई नहीं करेगा तब तक उनको वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता है। हाँ, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है आप जरूर दीजिए। ऑब्जेक्शन जो है लिए जाते हैं, 1 हफ्ते में तो रजिस्ट्रेशन होता है और 15 दिन में उसका डिलीशन होता है। ये एक सिस्टम है, आप लिख कर दीजिए, उसकी इंक्वायरी होगी, वो करे। बीएलओ गड़बड़ करता है, किसी वजह से मिला हुआ है समझते हैं तो एईआरओ की कंप्लेंट करिए। एआईओ अब बीएलओ एईआरओ अगर करता है भाई ये कह रहे हैं कि दुकान के सामने रहता है कोई रिक्शे वाला तो उसको तो वोटर बनाए थे। चलिए मैं इनकी बात को ले लेता हूँ। ये हाउस नंबर 0 कैसे आ गए सबके? यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 100 200 500 वोटर ये रहे। हाउस नंबर 0 कैसे आ गया? गली नंबर 0 आ गया, बाप का नाम HDFC के वो आ गया, ये हमारे पिताजी का नाम है IQRDFC हो गया। मैंने कुछ कहा ना आपको, आप उस पर कहिए। आप मुझे बता दीजिए पिताजी का नाम कैसे हो गया? IJKML हो जाता है? किसी के पिता का नाम ऐसा होता है क्या? मैंने तो आज तक नहीं सुना।
मैंने और कहा ना आपको, और उनसे डायरेक्टर कहिए कि साहब, लिस्टों पूर्व को डायरेक्टर sign करें। साहब, सबसे And अच्छा I have होता required कि चुनाव आयोग वो लिस्ट जारी कर देती आज। evidence proper। मैं क्या Yes। कह रहा हूं हेमंत वो भाई, ऐसे सबसे आज अच्छा ये कराएगा। होता कि चुनाव आयोग वो लिस्ट जारी कर देती है जाएगा नहीं तो सबके जो सामने हमारा आ जाता, veto है, लेकिन वो उसको- चुनाव आयोग ने वो लिस्ट जारी नहीं करी जो उनके हैं? पास में है। किसने? एक लिंक को जारी करने में कितना समय लगता है? 5 किसको? मिनट। वो लिंक जारी कर किसको? देते, उसके ऊपर वोटिंग आप लिस्ट डाल नेट पे देते, जाइए ना, हर चीज पूरी जनता देख available है। लेती। नेट पे जाइए ना, नेट पे मिलेगी अरे आपको अपना वोटर। नेट वही डेटा है, आपका ये polling वही डेटा है, station- मैं देख के आया हूँ, ये वही polling डेटा station- है। आप जाकर निकालिए के ना। देख लीजिएगा, वही डेटा है ये। हमको मत समझाइए, अप्रैल हम नियम जानते हैं। 2024 का जो डेटा आप था वो जाके यही देखिए। डेटा है। आप जाके देखिए, वो थे वोटर लिस्ट पे। मैं आप वहां कई चला इलेक्शन जाऊं, मैं में यहाँ चुनाव चला अमित जाऊं, साहब आप किसको कुछ नहीं समझाएं? करें, चुनाव आयोग का क्या काम है हिंदुस्तान की फिर? लिस्ट पे लेके बहस करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, हर चीज अवेलेबल है, डिजिटल है। नहीं, आप बहस जाइए। करने के लिए बैठे हैं तो बहस करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई सर? हर एक भारतीय का नहीं, जब हम अधिकार कह है रहे सर हैं सवाल कि पूछना। आप जाइए, हम वोटर तो लिस्ट बहस करने देखिए। के लिए बैठे हैं। अमित इसमें साहब, क्या दिक्कत? नहीं, अगर हेमंत भाई, मैं कह चुनाव रहा हूँ वो आयोग लिस्ट- इसी गलत तरह बात का मत रुख करिए। अपनाएगा तो कैसे चलेगा सर? इनको गलत बात मत करिए। जब मैं कह रहा हूँ कि आप जाइए, चुनाव आयोग जी, की वेबसाइट वो पे बात अगर ठीक लिंक- है, वो लिंक वो यहाँ बात डाल ठीक देते है, हैं, लेकिन आप डायरेक्ट गुस्सा आप लोग गुस्सा डाउनलोड क्यों हो रहे हैं करके अमित साहब? देखते। गुस्सा क्यों हो रहे हैं कि बहस करने की जरूरत नहीं है? आप दाल में कुछ काला है इसलिए गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, काला की बात नहीं, आप भी उनका सम्मान दादी का कीजिए। जो है सम्मानित करिए। मैं तो सम्मान गेस्ट कर रहा हूं हमारे दोनों। मैं ये कह रहा हूं हेमंत आप भाई, दोनों वो सम्मानित हैं। लिंक को कॉपी पेस्ट करने में कितना टाइम लगता है? बाकी तमाम नहीं, मैं आपसे मेहमान भी पूछ रहा हूं, सम्मानित लिंक हैं। को मैं आता copy हूं paste करने आपके कितना पास टाइम में, लगता है? प्रतीक जी डाल आपके देते पास में आता हूं। शैलेश कौशिक साहब, कांग्रेस पार्टी कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव को चुरा लिया, वोट चोरी कर रहे हैं आप। देखिए हेमंत जी, पिछले कुछ समय से ये पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी अपरिपक्व बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से चाहे कभी राफेल के मुद्दे पर, चाहे वीर सावरकर के मुद्दे पर, और अभी थोड़े दिन पहले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की उनको फटकार पड़ी, जिस तरीके से सेना और अरुणाचल प्रदेश के उस पर बयान दिया, और आज इस तरीके से चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप भ्रामक और तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। आप बोलिए मत प्रतीक जी, आप बोल रहे थे, मैं चुप था। आप बोलिए मत, आपका नंबर है, बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ भ्रामक एवं तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं जिस तरीके से, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को तो गंभीरता से लेना आज की डेट में इस देश में कम से कम जनता जनार्दन ने भी कर दिया है, क्योंकि यही कारण है कि किससे पिछले लगभग कितने चुनाव, सैकड़ों चुनावी हार चुके हैं। अब आप एक बताइए, कर्नाटक चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमने 24 तारीख को, हमने नवंबर 24 में जब ड्राफ्ट सूची जारी की और जनवरी 25 में फाइनल सूची जारी की, तो इनके किसी भी बीएलए के द्वारा एक भी डीएम को, जो प्रथम अपील अधिकारी होता है, या सीईओ जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसको कोई सेकंड अपील की क्या? नहीं की। कांग्रेस के संग दिक्कत यह है कि इनके परिणाम अगर इनके सार्थक आ जाते हैं, इनके अनुकूल आ जाते हैं, जैसे कि तेलंगाना में आए थे, जब 22,50,000 वोट हटे थे तो इनकी कोई आपत्ति नहीं थी। हिमाचल प्रदेश में आए थे, कोई आपत्ति नहीं थी। और किसी प्रदेश में जीत जाते हैं या इनके गठबंधन हिंदी के लोग जीत जाते हैं तो आपत्ति नहीं होती। दिक्कत वहां आती है जब चुनाव का परिणाम आ जाता है, जब इनके बाद इनका एनालिसिस शुरू होता है, और एनालिसिस के बाद तमाम तरीके के भ्रामक तथ्यहीन बयान लाते हैं। जब चुनाव आयोग उनको बुलाता है, जवाब देने के बाद बुलाता है, इनके क्वेश्चन के जो क्वेश्चन करते हैं उसके बाद बुलाता है, तो कभी ये जाते नहीं है, और जाते नहीं है केवल प्रेस के माध्यम से आप अपनी बात रखते हैं। चुनाव आयोग आप भी कह रहे हैं कि ये जीत जाते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाते हैं, तब चुनाव आयोग और सिस्टम सही है, ये हारते ही चुनाव आयोग पर टिक उदाहरण दे रहा हूं ना। अब हिमाचल में उन्होंने उठाए के सवाल, तेलंगाना में जीते सवाल उठाए, वहां तो 22.5 लाख वोट थे। उसके बाद ये 99 सीट पर भी जीत गए तो इन्होंने उत्सव मनाया, तो उत्सव मनाया, फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हो। अरे आप 99 में जीत गए तो उत्सव मनाए, तो चुनाव आयोग पर। और राहुल गांधी खुद 2-2 जगह से जीत जाए तब भी इनको इलेक्शन कमीशन से, उसकी कार्यप्रणाली से कोई आपत्ति नहीं। इनका ये है कि हम हारेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, हम जीतेंगे तो हम जनता हमारे साथ है। लेकिन प्रतीक जी जवाब देना चाह रहे हैं। प्रतीक जी एक मेरा भी इसमें सवाल ऐड कीजिए कि कभी आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ने देखिए इतने सारे वोट जो है वो बढ़ा दिए, ये फर्जी वाड़ा हो रहा है। कभी आप बिहार में जाके कहते हैं कि भाई एसआईआर के नाम पर इतने सारे वोट घटा दिए, इसके नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, मतलब ये क्या है? हेमंत भाई, पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बता दूं, ये जो वोटों का स्रोत है वो 4 अप्रैल 2024 का है, तो आप नवंबर 24 और दिसंबर 25 में कंफ्यूज मत होइए। जो इन्होंने वोटिंग लिस्ट हमको दी थी वो 4 अप्रैल 2024 का जो विशेष कर्नाटक चुनाव आयोग ने जो तारीख जारी करी थी उसको बोल रहा हूं मैं, आपकी ड्राफ्ट सूची जारी करी थी, फाइनल सूची जारी करी थी। ड्राफ्ट तो नवंबर 2024 में की है हेमंत भाई। जल्दी से हेमंत भाई, नवंबर 2024 की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं 4 अप्रैल 2024 को जो विशेष समरी रिवीजन किया था चुनाव आयोग ने, उसके जो वोटिंग लिस्ट है वो चुनाव आयोग ने खुद ने दी है, प्रिंट आउट निकाल करके हमको,
और वो 7 फुट ऊंचा जो बंडल था अच्छा, वो एक बात आपको राहुल बताइए। गांधी जी ने आज भी दिखाया एक बात है। बताइए। हम ये कर्नाटक चुनाव आयोग ने आपको पत्र भेजा था, उसमें ये प्रतीक जी, में सब कुछ है तारीख सहित कि प्रतीक किस जी, तारीख को आपने पत्र भेजा बिहार था, में किस तारीख को उन्होंने एसआईआर के हाँ, नाम पर बताइए, आपने फर्जी वोटर्स को है को लेकर के आवाज उठाई, कहा कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, चुराए जा रहे हैं। एक भी कोई शिकायत दर्ज करवाई है, बताइए जरा कांग्रेस पार्टी ने। हेमंत भाई कितनी बार मैंने आपको बताया, चुनाव आयोग ये कह रहा था कि लोकसभा के लिए कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। मैंने तो अभी आपको जयपुर ग्रामीण का एग्जांपल दे दिया कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसका। नहीं, बिहार तो एक तो मैंने ही दे दिया, और जगह जो चल रहा हो तो मेरा मुझे सवाल पता बिहार पर है, नहीं। जहां मैं पर बिहार इलेक्शन होने वाला है। बिहार पे आ रहा हूँ सर, बिहार पे आ रहा हूँ। वहां पे इन्होंने आधार कार्ड को वोटिंग लिस्ट को जरिया नहीं मांगा, इन्होंने मांगा मूल निवास प्रमाण पत्र को। तो डोनाल्ड ट्रंप उसके अंदर मूल निवास प्रमाण पत्र में बन चुका है। आपने इसको लेकर के कुत्ता शिकायत बाबू दी है, है वो क्या? जुड़ एक चुका भी है। आपत्ति दर्ज की क्या? एक भी आपत्ति हाँ, आपको बिल्कुल नहीं दिए, दर्ज करवाई। मेरा सवाल सीधा बिल्कुल सा। दिए। बीएलए क्या करते हैं? आपके बीएलए किस लिए बनाए मैं जाते हैं? आज बूथ लेवल सुबह से एजेंट। लेकर के और आप शाम तक BLA अलग अलग पार्टी के आपके सारे BLA डेलीगेशन जमीन पर चुनाव कोई आयोग काम से नहीं मिले हैं करते। आज आपके ही, BLA आज ही। जमीन पर कोई काम और नहीं करते। इसीलिए सुप्रीम चुनाव कोर्ट ने हारने भी के ये बाद बोला है कि आपके आप वो जो BLA 64 लाख लोग जो आपने डिलीट किए हैं उसको आप जारी कीजिए। किन किन को डिलीट कर दिया आपने, अभी अमीन साहब कह रहे थे बताइए। कि जब चुनाव की आप काउंटिंग मुझे होती एक है, बात तो देखिए, रजिस्टर में लिखा जाता है। तथ्य जो से पेन कोई से नहीं हट लिखा जाता है सकता। कि चुनाव परिणाम हेमंत भाई में देखिए, कितनी बीच में वोट बोलते आई। रहेंगे ये। आप उसको नहीं मानते, आप डाटा मानते हो, आप अपने बीएलए के डाटा को काउंटिंग के लिए हेमंत डाटा क्यों नहीं मानते? हेमंत भाई। क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है, हेमंत डाटा भाई। पर आपके लोग काम नहीं करते। समस्या यहाँ ठीक आती है है। और सर, बाद में कौशिक साहब ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं जी। 10 सेकंड सर। हेमंत भाई, मैंने अभी तो सीधा सीधा सवाल पूछा कि हमने सारे तथ्य दिखाए। अब अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि तथ्य नहीं है तो एक लिंक को पेस्ट कर देते, उनके पास वेबसाइट, उनके डेटा, उनकी जो ये जो वोटिंग लिस्ट है वो उनके अच्छा, एक डेटाबेस बात के अंदर बताइए है। मुझे। वो वोटिंग लिस्ट को उठाते, लिंक पे डालते और आप शेयर एक बात कर देते, बताइए जनता को मुझे, पता लग राहुल जाता। गांधी कभी ये 140 बयान करोड़ देते थे जनता को हमारे पता पास लगता। एटमी बम है, वो फोड़ दिया तो चुनाव आयोग का देश में पता नहीं चलेगा। अरे भाई, इतने ही पुख्ता सबूत है तो फिर कोर्ट में रखिए उनको, क्यों नहीं गए? हेमंत भाई, आज से पहले डिबेट में ये बोलते थे कि सबूत नहीं है। जाएंगे निश्चित तौर पे जाएंगे, बेफिक्र रहिए, कोर्ट में भी जाएंगे। चुनाव आयोग में कल जाना है। अरे आज से पहले ये होता था कि सबूत नहीं रखते, आज सबूत रख दिया तो अब ये हो रहा है कि आप कोर्ट में कब जाएंगे। फिर हम जब कोर्ट में चले जाएंगे तो आप बोलेंगे कि शपथ ठीक है, पत्र नहीं मित्तल दिया। साहब फिर शपथ कैसे पत्र दे देखें देंगे इसे? तो आप बोलेंगे मित्तल आपने साहब, authenticate चुनाव नहीं आयोग किया। पर गंभीर सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो न केवल कांग्रेस पार्टी के नेता बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं। देखिए, चुनाव आयोग इस पर हालांकि तथ्यों के साथ, तो ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी सार्वजनिक तौर पर, लेकिन चुनाव आयोग ने ट्वीट करके या फिर जानकारी साझा करके ही तीसरी कर ली। इतना गंभीर मामला। हेमंत, देखिए, जब महाराष्ट्र और हरियाणा के जब चुनाव परिणाम आए थे जी, तब क्या नाम से सारा जो हार का ठीकरा है वो ईवीएम पे फोड़ा गया था और ये कहा गया था कि सब ईवीएम में गड़बड़ी होती है और मतदान और क्या नाम से उससे बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, ये कराए जाए। और अभी क्या नाम से संसद में भी प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि क्या नाम से नहीं हेमंत भाई, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोला जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि जो वोटिंग लिस्ट है उसमें गड़बड़ी है। नहीं, कभी ईवीएम का नाम नहीं लिया गया। आप ये गलतफहमी ना फैलाएं मित्तल साहब। आज तक कोई ऑथेंटिकेट आप स्पीच बता दें राहुल गांधी जी की या इंडिया गठबंधन की। हमेशा ईवीएम पर आरोप लगाए। ऐसे मत करो यार। ईवीएम पे सबसे पहले आरोप जीवीएल नरसिम्हा ने लगाए थे। आपको याद है कि नहीं? ये किताब लिखी थी डेमोक्रेसी एड्रेस और उसकी प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए। सबसे पहला सवाल किसने उठाया था ईवीएम पे? नहीं, जब चुनाव आयोग ने कहा कि आइए इस ईवीएम को हैक करके बताइए, तब कोई क्यों नहीं गया? ये बताइए। जब चुनाव आयोग ने इंतजार किया और चुनाव आयोग ने मशीनों को लेकर के ये चुनौती दी कि आइए, अगर किसी के पास इसको हैकिंग करने की पद्धति, आप बताइए हमें। मैं जवाब देता हूँ। हाँ, मैं जवाब दूंगा। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह। मित्तल साहब 40 सेकंड है, पूरा करें प्लीज, सुन लीजिए, बोलिए। हेमंत, मैं अपनी बात पूरी हाँ, करूं। देखिए हेमंत, मोहम्मद अमीन साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि क्या नाम से राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव जीत जाते हैं, इसी गड़बड़ी के अंदर बता रहे हैं। जैसा उनकी बहन भी क्या नाम से फिर वापस केरल से चुनाव जीत जाती है। इतना ही नहीं, 545 में से 234 सांसद विपक्ष के जीत जाते हैं, तब भी क्या नाम से चुनाव मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है। देखिए, लेकिन अगर एक भी गड़बड़ी होती है मित्तल साहब, तो ये सवाल पूछना भी जायज है। आखिरकार ये चुनाव आयोग का धर्म है कि वो स्पष्ट करें। हेमंत, मैं जवाब दे रहा हूं इसका जी। अब जब बिहार के अंदर एसआईआर हो रही है, बिहार जो आज राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, देखिए बिहार में जब क्या नाम से एसआईआर हो रही है और जो मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया गया है, उसमें यही तो बात कही गई है कि 22 लाख मतदाताओं के नाम ऐसे हैं जो मृत हैं, 36 लाख मतदाताओं के नाम ऐसे हैं जिनका पता नहीं है।
7 लाख मतदाताओं के नाम ऐसे हैं जिनका 2 जगह नाम है। ठीक तो वही है, तो बिहार छोटा में सा हो रहा है। आज 5 ऐसा सेकंड ही में है 5 बिहार सेकंड में हो ये रही है। प्रतीक जी जवाब देते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। जी प्रतीक जी। जब SIR बिहार में हो रही है, हेमंत भाई, पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि जो काटे गए मर गए उनका तो हमने जिक्र ही नहीं किया लिस्ट में। आपने ये बोला था कि वो आप जाते क्यों नहीं है, हैक कर दिया। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं आपको बता दूं जो मशीन चलती है वो सॉफ्टवेयर पे चलती है। अरे आप और जहां उस पर जीते सॉफ्टवेयर हैं को आप प्रतीक दिलवा जी, दीजिए चुनाव वहां आयोग पर से, मैं एक आपको भी हैक प्रेस करके बता कॉन्फ्रेंस दूंगा। आपने की हो तो वो भी बता दीजिए कि यहां पर हम जीते, इस राज्य में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर की ले। गड़बड़ी हुई। हम हेमंत भाई हम ये कह रहे हैं जो मशीन रीडेबल डेटा है वो बीजेपी को भी दे दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि अगर उनके पास सबूत हैं तो वे कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि हम कोर्ट भी जाएंगे और चुनाव आयोग में भी जाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि यही सबूत क्या चुनाव आयोग के सामने रखे जाते हैं और उस पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया क्या होती है। नमस्कार।